हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार में हम लोगों ने पहली क्लास पढ़ लिया था। पहली क्लास में हम लोग पढ़े थे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार की परिभाषा, उनके कौन कौन से भेद हैं, है ना। अनुप्रास, यमक, चलेश, वक्रोक्त, विप्सा, ठीक है, पुनरुक्त, प्रकाश, उनके सभी उदाहरणों को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग दूसरी क्लास में पढ़ेंगे अर्थालंकार। ठीक है, क्या होता है अर्थालंकार और अर्थालंकार के कौन कौन से भेद हैं मित्रों, तो उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। अर्थालंकार, ठीक है। अर्थालंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी? जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पे क्या होता है? अर्थालंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पे अर्था अलंकार होता है। इसके मित्रों बहुत सारे भेद हैं, तो है ना। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, ठीक है। पर संदेह, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। इसके बहुत सारे भेद होते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा? उपमा। दूसरा रूपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा मित्रों? इसके बहुत सारे भेद हैं, इसकी 2 क्लासें लेना पड़ेगा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना अलंकार, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं विरोधाभास। विरोधाभास हो जाएगा 8 नंबर में, हो जाएगा हमारा असंगति, व्यतिरेक, असंगति। उसके बाद में एक होता है व्यतिरेक, व्यतिरेक अलंकार। 10वां देख लेते हैं प्रतीप अलंकार, प्रतीप, ठीक है, प्रतीप अलंकार। तो इसके लगभग है ना 10 भेदों को हम पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे मित्रों कौन कौन से अर्थालंकार में आएंगे, है ना। हमारा उपमा हो जाएगा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास, असंगति, व्यतिरेक, प्रतीप अलंकार, ठीक है। एक हो जाएगा मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार। उसके बाद में, ठीक है, 12 नंबर हमारा हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। 13 नंबर हो जाएगा हमारा उदाहरण अलंकार, ठीक है। ठीक, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। उसके बाद में अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। 12 नंबर में हमारा हो जाएगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पे होता है मित्रों? अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पे काव्य में कवि बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करता है, ठीक है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक अर्थान्यास होता है,
अर्थान्यास, ठीक है। तो लगभग ये 13 अलंकार होते हैं और ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगत अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, प्रतीप अलंकार, मानवीकरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उदाहरण अलंकार, ठीक है। अर्थसंयुक्त अलंकार, अंतर्न्यास अलंकार। एक मित्रों होता है अन्वय अलंकार होता है, ठीक है। तो इनको हम एक एक को पढ़ लेंगे, ठीक है, और उनके भेद कौन कौन से उसको भी देखेंगे और उनके प्रमुख उदाहरण देखेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये क्लासेस हमारे यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मित्र यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अवश्य क्लासों को देखें, उनके लिए बहुत ही रामबाण क्लासेस रहेंगी। सबसे पहले मित्रों हम उपमा अलंकार देखते हैं। चलिए उपमा अलंकार देख लेते हैं। पहला, जहाँ उपमेय में, है ना, परिभाषा क्या हो जाएगी, जहाँ उपमेय में उपमान की, ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता या तुलना की जाए वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं मित्रों, है ना। इसके जो अंग होते हैं, ठीक है, उदाहरण बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं उपमा के अंग। उपमा के अंग, उपमा के अंग। मित्रों यही प्रश्न एक बन जाएगा कि उपमा के कितने अंग हैं, ठीक है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये हमारे क्या होते हैं, उपमा के 4 अंग माने जाते हैं। क्या होता है, उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। देख लेते हैं उपमा के मित्रों कितने अंग हैं, 4। पूछ लिया जाएगा परीक्षा में, उपमा के कितने अंग होते हैं, ऑप्शन बना देगा 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे, 4। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है, ठीक है, उपमेय उपमान वाचक शब्द, और चौथा होता है साधारण धर्म, ठीक है। ये मित्रों हमारे उपमा के 4 अंग हैं, ध्यान रखेंगे। उपमेय क्या होता है मित्रों, ठीक है, एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ध्यान रखेंगे, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे मित्रों, उपमेय कहेंगे, है ना। जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे, उपमेय, और जिससे तुलना की जाएगी वह क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, ठीक है। जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय हो जाएगा, और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, ठीक है। बहुत बारीकी से अंतर है, ध्यान रखेंगे। वाचक शब्द क्या होता है मित्रों, जैसे सा है, सी है, सा, सी, से, सम, सरिस, है ना। ये शब्द क्या होते हैं, ये वाचक शब्द होते हैं। सा, सी, से, सम, सरिस, ठीक है, ये हमारे वाचक शब्द होते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। तुल्य, समान और भी हो जाते हैं, तुल्य, है ना, समान, ये इस तरह से। और इसके अलावा जो भी शब्द बचता है, कोई उदाहरण होगा, ठीक है, वो किस में चला जाएगा, साधारण धर्म में चला जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं मित्रों, पीपर पात, पीपर पात, सरिस, मन डोला, ठीक है। ये उदाहरण है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें ये ना पूछा गया हो, ठीक है, कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें सब चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, पीपर पात, सरिस, मन डोला,
ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लें सरिस। सरिस क्या है? ये वाचक शब्द है मित्रों। क्या है? ये वाचक शब्द है, ठीक है। तुलना देखो किसकी तुलना की जा रही मित्रों? मन की तुलना की जा रही। ध्यान रखना किससे की जा रही? पीपल के पत्ते से। तो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही? जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय हो जाएगा। तो मन हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर हो गई। इस तरह से पूछा जाता है मित्रों, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, कोई उदाहरण दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा, किसमें उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। पूछ लिया जाएगा किसमें कौन उपमेय है, कौन उपमान है, ठीक है, वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है। तो जिसकी तुलना की जाएगी वो क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। तो यहाँ मन क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। किससे तुलना की जा रही? पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही। तो ये भैया हमारा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। तीन चीज़ें हो गई। और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? देखो ये दोनों क्या हो गए? ये हमारा पीपर पात पूरे एक में ही रहेंगे, है ना। पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है, ठीक है। सरिस क्या हो जाएगा? ये वाचक शब्द हो जाएगा, नीचे लिख दिए हैं। और जो डोला बचा है ये हमारा साधारण धर्म हो जाएगा। आशा करते हैं मित्रों ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण धर्म हो जाएगा, है ना। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मंडोला है, ठीक है। चारों चीज़ें क्लियर हो गई। उपमेय क्या होता है? जो मन है वो क्या है? पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, ठीक है। तो मन की तुलना किससे की जा रही? पीपल के पत्ते से की जा रही। तो जो उपमेय है वो क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा। सरिस क्या हो जाएगा? चलिए आगे देख लेते हैं मित्रों। तो उपमा के हम लोग परिभाषा पढ़ लिए, उपमा के उदाहरण देख लिए, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं उपमा के अंग। पूछा जाए कि उपमा के कितने अंग हैं मित्रों? सीधा सीधा बताएंगे 4 अंग है, ठीक है। कौन? उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, चौथा साधारण धर्म, ठीक है। उपमेय क्या होता है भाई? जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। यानी जिस वस्तु की तुलना की जाए वो क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, ठीक है। और जिससे तुलना की जाएगी वह हो जाएगा उपमान, ठीक है। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय और जिससे तुलना की जाए वो उपमान। वाचक शब्द क्या होता है? सा, सी, से, सम, सरिस, ठीक, तुल्य, समान, ये शब्द आ जाएंगे, ये हमारे वाचक शब्द हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी उस वाक्य में उस पंक्ति में बचता है वो साधारण धर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उपमा के भेद देख लेते हैं मित्रों, ठीक है। उपमा के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, ध्यान रखेंगे। उपमा अलंकार के 4 भेद हैं। पूर्णोपमा, ठीक है, लुप्तोपमा, उपमेय उपमा, ठीक है,